हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। एसआर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखेंगे ये मेरा पहचान क्या होता है इसका। ठीक है, यानी क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गया। ठीक है, यानी कोई भी क्रिया अगर वो भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में कंप्लीट हो गया है उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए दूसरा का पहचान ये हो सकता है, और इसके अंत में ध्यान देंगे, इसके अंत में ये किया था या आया था, ठीक है, उठा था, या ये कोई भी पढ़ा था, हंसा था, ये जो भी है ना, या गा चुका था या गाया था, ये भी हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे एग्जांपल देखिए, मैं क्रिकेट खेल चुका था। देखिए सब्जेक्ट यहां पर है आई, और यहां पर यूज करेंगे हैड, और उसके बाद वर्ब 3 आई हैड प्लेड क्रिकेट। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। दूसरा एग्जांपल होगा सुरेश पुस्तक पढ़ा था या पढ़ चुका था। सब्जेक्ट यहां पर होगा सुरेश, और यहाँ पर हैड लगाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद रीड बुक। और इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बना लेंगे, और ये ट्रांसलेशन भी बना लेंगे, अनुवाद भी इस पर बन जाएगा बहुत सारा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव। दूसरा का सेंटेंस मेरा आ जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहला क्या होगा, ये आएगा, क्या तुम दिल्ली गए थे। क्या तुम दिल्ली गए थे, यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के ले आएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद थर्ड फॉर्म हैड यू गॉन टू दिल्ली। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा यहां पर एग्जांपल हम ले पा रहे हैं, क्या हम लोग तुम्हें बुलाए थे। जरा देखिए, क्या हम लोग तुम्हें बुलाए थे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड वी कॉल्ड यू, हैड वी कॉल्ड यू। ठीक है, इस प्रकार इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आएगा सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये जो अदर वर्ड होगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये बना लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा मेरा नेक्स्ट होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, यानी कि नहीं या नकारात्मक वाला सेंस देता होगा। ठीक है, या देता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम लोग
क्रिकेट नहीं खेले थे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेले थे। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है हम लोग, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हम लोग तुम्हें नहीं बुलाए थे। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर है ना हम लोग, यानी कि वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट कॉल्ड यू। और इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा इसका, सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का कहने का मतलब है कि वहां पर क्या वाला भी रहेगा और नहीं वाला भी रहेगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल में, क्या रमेश क्रिकेट नहीं खेला था या खेल चुका था। तो यहां पर देखिए क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैड रमेश नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दूसरा मेरा एग्जांपल है, क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके थे। जरा देखिए यहां पर आ जाएगा हैड यू, सॉरी, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे, यहां पर नहीं छूट गया था। हैड यू नॉट रीड बुक। ठीक है, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लगाएंगे। और इस प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा WH क्वेश्चन की तरफ। W या H क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन या WH फैमिली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, WH फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी होगा वो आपका पूर्ण सवाल पूछा जाता है, फुल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, तुम कैसे क्रिकेट खेल चुके थे। जरा देखिए कैसे, तो ये है ना कि आपका कैसे, ये पहले वर्ड आएगा, यानी कि जो भी WH वाला होगा क्वेश्चन जो भी होगा वो पहले आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हाउ हैड यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, राम क्यों पटना गया था। ठीक है, राम क्यों पटना गया था। देखिए यहां पर क्या है, क्यों, इस क्यों को पहले लाएंगे, वाई हैड राम, अब यहां पर गॉन यानी कि वर्ब 3 गॉन टू पटना। ठीक है, इस प्रकार स्ट्रक्चर इसका होगा इस सेंटेंस का, सबसे पहला W या H, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 3 लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को WH क्वेश्चन को बना सकेंगे, या कोई भी क्वेश्चन होगा तो सभी सेंटेंस में बना लेंगे। ठीक है।